श्री महाप्रभु को भेजे वंदना। श्री वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़े बीच मझधार के। मेरी नैया पड़े बीच कौन अपनाया बीच संसार के। कौन अपनाया बीच। तुम हो तारन तेरन आया तेरी शरण। तुम हो तारन तेरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे वंदना 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 वंदना। अनंत आनंद शांति के निकेतन श्वासंगति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष दिन शास्त्रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री महावीर स्तुति, जिसके टोटल 29 स्टैंजाज है, 29 गाथाएं हैं और उन 29 गाथाओं में हम 21वीं गाथा में प्रवेश कर चुके। भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय जीवन को समझने के लिए आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज ने उन उपमाओं को सामने रखा, उन पदार्थों को सामने रखा जो दुनिया के लोग सर्वश्रेष्ठ अपनी नज़र में समझते हैं। तो जब सामने वाले को समझाना है तो उसी के नज़रिए के अनुसार ही समझाया जा सकता है। अर्थात वो व्यक्ति जिसे सर्वोत्तम मानता है तो भगवान की सर्वोत्कृष्टता, भगवान की सर्वश्रेष्ठता को समझाने के लिए आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उन्हीं सर्वश्रेष्ठ पदार्थों को यहाँ सिलेक्ट किया है। तो 21वीं गाथा
हथी सोए रावण माहुणाए, हथी सोए रावण माहो, सिंहो मियाण सलिलाण गंगा, सिंहो मियाण सलिलाण, पक्षी सोवांगरो लेवेणो देवे, निर्वाण वादे निहणाय पोते, पोचिम सोण समणमाणाय, पोचिम सोण समणा, अगारेणोया परते त्याय, अगारेणोया। भगवान महावीर स्वामी समझाना तो यह है कि भगवान निर्वाणवादी निह नायपुत्ते, उस समय के मोक्ष की बातें करने वाले, मोक्ष ऐसा करो तो तुम्हें मिल सकता है, डंके की चोट पर बोलने वाले, उन सभी निर्वाण की चर्चा करने वाले उन उपदेशकों में भगवान महावीर स्वामी सर्वोत्कृष्ट निर्वाण को समझने वाले और उसके स्वरूप को समझाने वाले थे। तो भगवान की प्रधानता को समझाने के लिए दुनिया के प्रधान उत्कृष्ट माने जाने वाले पदार्थों को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो पहला है हथी सु ए रावण माहुनाय। दुनिया में जैसे हाथी की एक अपनी शोभा है, जब दीक्षा की भव्य शोभा यात्रा के आगे हाथी चल रहा होता है तो दुनिया के लोग उनका आकर्षण का केंद्र भी वो बन जाता है। और हाथी अभिमान का सूचक भी है। हाथी किसका सूचक है? जब बाहुबली जी महाराज दीक्षा अपने आप जिन्होंने ग्रहण कर ली, क्या सोच करके ग्रहण की है कि यदि मैं भगवान ऋषभ देव के चरणों में जाऊंगा तो मेरे से पहले जो मेरे छोटे भाई दीक्षित हो चुके हैं मुझे जाकर के उन्हें वंदना करनी पड़ेगी। तो वो साल भर हो गया है अपनी साधना में यूं ही खड़े हैं। तो भगवान ऋषभ देव जी से कभी ब्राह्मी सुंदरी जी ने प्रश्न पूछा कि हे भगवान, ऐसा कोई उत्कृष्ट तपस्वी है जो सर्वोत्कृष्ट साधना कर रहा हो मगर उसे केवल ज्ञान ना हो रहा? तो भगवान ने किनका नाम लिया? बोले तुम्हारा ही सांसारिक भाई बाहुबली, जो उस रणभूमि को दीक्षा भूमि बना करके साधना में लगा है, मगर अभी भी मन में क्या भाव है कि यदि मैं वहाँ जाऊँगा तो वंदना करनी पड़ेगी और यदि केवल ज्ञान प्रकटा करके फिर जाऊँगा तो मुझे किसी को वंदन करने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान की ये भावना सुन करके वो दोनों बहनें वहाँ पहुँच जाती और जाकर के भाई से क्या बोलती है कि अहम के हाथी पे नहीं होवे केवल ज्ञान, परम पद पाना है तो छोड़ दो निज अभिमान। अब वो सोच रहे हैं, पहले तो जब बोला कि भाई गज से उतरो, किससे उतरो? गज से उतरो, वो तो समझ रहे हैं कि हाथी से उतरो। तो बोले मन ही मन कि मैं तो हाथी घोड़े बैल इत्यादि ये वाहन तो कब से छोड़ आया, अभी तो मैं बिल्कुल साधना के मार्ग में स्थिर होकर के खड़ा हूँ। मगर फिर ख्याल गया कि अभिमान को भी क्या बोला जाता है? गज बोला जाता है, हाथी बोला जाता है। और जैसे ही ख्याल आया कि ये मुझे क्या कह रही है, अभिमान के हाथी से उतर जाओ,
ये मत सोचो कि तुम बड़े हो, बल्कि यह सोचो जो पहले मोक्ष मार्ग के लिए जागृत होकर के घर से निकला है, उस व्यक्ति की जागृति की अपेक्षा से वो बड़ा है। और जैसे ही भाव आया, मैं जाकर के उन्हें वंदन करूंगा, वंदन करने से मैं छोटा हो नहीं जाऊंगा। और जैसे ही पांव उठाया है, पांव उठाते सार ही शपथ श्रेणी का आरोहण किया, और जैसे ही शपथ श्रेणी का आरोहण किया और 12वां गुणस्थान क्रॉस करके और उसके अंतिम अंतर मुहूर्त में 3 ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म मोहनीय पहले क्षय कर लिया। जैसे ही क्षय किया, केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट हो। अब हाथी अभिमान का भी सूचक है, मगर यहाँ पर हत्थी सु एरावण माहुणाय, यहाँ पर तो फरमाया है कि भगवान महावीर स्वामी किस समान थे, जैसे हाथी को दुनिया में सर्वोत्तम माना जाता है, मांगलिक माना जाता है, मगर उन हाथियों में भी सबसे उत्तम हाथी ऐरावत हाथी को माना जाता है। और ऐरावत हाथी किसकी सवारी है? शक्रेंद्र महाराज की। और शक्रेंद्र महाराज जिस पर सवार है, अब यहाँ पर और समझना है, जो दूसरों पे सवार होना चाहता है, टाइम आने पे उस व्यक्ति को दूसरों की सवारी बनना पड़ता है। जो व्यक्ति दूसरों पे सवार होता है, पुण्य का हिंडोला कभी एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि जैसे आप लोगों ने वो देखे होंगे ना हिंडोले, याद है आपको? बचपन में जाते थे। अब वो जो घूमने वाला, वो राउंड राउंड घूमने वाला वो यंत्र सा है। अब जो आज ऊपर है वो हमेशा ऊपर, और जो आज नीचे है वो हमेशा नीचे। ये तो कर्म के कारण चलता आ रहा है। यदि हम इसको 4 गति में रख ले, देव गति, नरक गति, मनुष्य गति और त्रियंच गति, क्योंकि हमारे इस मध्य लोक तिर्यक लोक में त्रियंच गति और मनुष्य गति प्रधान रूप से, और यदि ऊर्ध्व दिशा में चले तो कौन सी? देव गति, और नीचे चले तो नरक गति। मगर ये हिंडोला भी तो सदा एक जैसा नहीं रहता। नरक वाला टाइम आने पे मनुष्य बनता है, त्रियंच बनता है, त्रियंच मनुष्य से कभी देव भी बन जाता है, और देवता है गिरते गिरते कभी मनुष्य त्रियंच बनते हैं, और कभी फिर नरक गतियों तक भी आ जाते हैं। अर्थात जो किसी को दबाता है, टाइम आने पे उसको भी दबना पड़ सकता है। और शक्रेंद्र महाराज की एक स्टोरी चलती है, प्रचलित है, मगर यदि हम थोड़ा आगमिक दृष्टिकोण से चले तो बात पूरी प्रूव नहीं होती, मगर हम जस्ट समझने की शैली से, कि जैसे उस शक्रेंद्र महाराज के पीठ के ऊपर उस तापस ने खीर रख करके खाई थी, और आज वही तापस काल करके क्या बना है? ऐरावत हाथी। अर्थात जो कभी दूसरे को अपने कदमों में झुकाता है, टाइम आने पे उसको भी झुकना पड़ सकता है। और ऐरावत वो हाथी कैसा है? जो प्रधान है, गज सेना में जिसका सबसे प्रमुख स्थान है, मानो जैसे राजा का स्थान है, ऐसे ही उस हाथी का स्थान है। तो कहा दुनिया के समस्त हाथियों में जैसे उस ऐरावत हाथी का स्थान है, ऐसे दुनिया के समस्त निर्वाण की चर्चा करने वाले उत्तम तार्किकों में भगवान महावीर स्वामी का प्रधान स्थान है। और आगे चले तो अपने टाइम में, मतलब आप लोगों के भी टाइम में मूवी आई होगी ना, हाथी मेरा साथी। अब हाथी के लिए कहा जाता है ये अपने मालिक को बचाने के लिए अपने प्राण तो दे देता है, मगर मालिक को यूं किसी भी षड्यंत्र का शिकार होने
भले वो गंध से चानक हाथी की वो स्टोरी आती हल्ल विहल्ल की, और भले दुनिया में भी जो महावत उनको ट्रेनिंग्स देते हैं, वे लोग भी अक्सर अपनी इंटरव्यूज में अपनी बात समझाते हैं कि सबसे वफादार प्राणी है हाथी। अब हम जस्ट एक वफादारी की दृष्टि से देखें तो भगवान से बड़ा वफादार तो कोई दुनिया के लोग जो आज अपने किसी स्वार्थ के कारण तुम्हारे साथ है, कल को यदि उन्हें किसी दूसरे के पास से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई देगा तो वो तुम्हें छोड़ करके दूसरे की झोली में जाकर के गिर जाएंगे। मगर विचार करना है, दुनिया में धोखा हो सकता है, दुनिया में व्यक्ति विश्वासघात कर सकता है, मगर भगवान किसी के साथ विश्वासघात, भगवान का पल्ला जिसने पकड़ा, भगवान ने नहीं छुड़ाया कि तू भाग जाए छोड़ करके। वो व्यक्ति खुद कमज़ोर खुद को समझता है, छोड़कर चला जाए। गौशालक को भगवान ने कभी नहीं कहा तो चला जा। भगवान को तो बहुत पीड़ा पहुंचाता था, हर बात को काट देता था, मगर भगवान ने उसे कभी नहीं कहा कि तुम मुझे छोड़ करके चला जा। हाँ, जब गौशालक के बस की बात नहीं रही, उसको स्वार्थ कोई और बड़ा सा दिखाई देने लग पड़ा था, तो वो लौकिक प्रयोजन कि मेरा नाम हो जाएगा, मुझे ये तेजोलेशिया वाली विद्या का रहस्य पता चल गया, मैं ज्योतिष विद्या के माध्यम से दुनिया में भगवान संपूजना प्राप्त कर लूँगा। मगर वो खुद तो छोड़ गया, मगर भगवान ने कभी उसको छोड़ा? भगवान ने नहीं छोड़ा। अर्थात भगवान जैसा वफादार दुनिया में कोई नहीं। दुनिया में आप किसी पे विश्वास करके बहुत बार धोखा खा सकते हो, मगर भगवान पर विश्वास करके आपको कभी धोखा मिलता नहीं। तो जैसे उस हाथी को दुनिया में बोला जाता है बहुत वफादार है, ऐसे ही भगवान तो कहते हैं मेरे मार्ग पर कदम तो रख के दे, यदि तुम्हारा कल्याण ना हो जाए तो मुझे कहना। मगर चलना किसे पड़ेगा? चलना तुम्हें पड़ेगा। और जो भगवान के मार्ग पर चले हैं वो आत्माएं भी उसी लक्ष्य तक पहुंची जिस लक्ष्य को भगवान ने स्वयं प्राप्त किया। और आगे चले, जब 14 सपनों की बात आती है, 14 सपने कौन देखती है? तीर्थंकर की माता भी देखती है, चक्रवर्ती की माता भी देखती है। चक्रवर्ती की माता जो सपने दिखती है, एक धारणा है कि वो धुंधले दिखती है, मगर तीर्थंकर भगवान की माता जो 14 सपने देखती है वो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट देखती। तो उन 14 सपनों में पहला सपना भी कौन सा है? गज का, हाथी का। और आगे चले तो आगम में वैसे नहीं आया कि तीर्थंकरों के नीचे कोई चिन्ह होते हैं, मगर एक धारणा, एक मान्यता प्रचलित है। हर मूर्ति को एक तरह से डिस्क्रिमिनेट करने के लिए नीचे कोई ना कोई सिंबल देना था। तो उस सिंबल के अकॉर्डिंगली भगवान अजित नाथ जी के नीचे कौन सा सिंबल आता है? हाथी का। कौन सा आता है? हाथी का। और विचार करना है, हाथी जो अपने आप में शुभ, मांगलिक, उत्तम माना जाता है, जो अपनी वफादारी के कारण पहचाना जाता है, जैसे वो अपने इतने गुणों के कारण दुनिया में प्रधान है, ऐसे ही भगवान अपने शुक्ल ध्यान के कारण अपनी शरण में आए हुए को अपना शरण प्रदान करने के कारण अर्जुन माली हत्यारा था, मगर जब वो भगवान के चरणों में आया, भगवान ने ये तो नहीं बोला तूने तो इतनी हत्याएं कर दी है, मैं तेरे को दीक्षा दे दूंगा तो लोग तो मेरे को क्या नहीं देंगे? भोजन भी नहीं देंगे, मेरे पास भी नहीं आएंगे, मुझे मेरा विरोध करेंगे। मगर भगवान ने देखा ये तरणहार है और ये तर सकता है। अब एक छोटा सा बालक एवंता कुमार वो भगवान के पास आए हैं, अब उन्हें इतनी समझ नहीं है और वो तो पानी में भी क्या कर रहे हैं?
मगर भगवान ने उनके लिए भी संतों से क्या कहा, इसकी अवहेलना मत करो, ये तो चरम शरीरी है, इसको आप हित शिक्षा दो, इसको अपना प्यार दो और प्रेम में आकर के ये धर्म की कई चीजें सीख करके धर्म की प्रभावना करने वाला बने। अर्थात भगवान ने अपनी शरण में आए हुए को खुद कभी नहीं ठुकराया। हाँ, उसकी पात्रता योग्यता नहीं है तो वो छोड़ करके चला जाए तो ये उसका अपना दुर्भाग्य। तो यदि हम चले कुंजरे सट्ठी हायणे बहुश्रुत पूजा अध्याय में, तो वहाँ पर भी उस 60 वर्ष के हाथी की उपमा दी जाती है बहुश्रुत मुनिराज को। कहा जाता है 60 वर्ष तक हाथी का बल बढ़ता है, हाथी का बल शक्ति बढ़ती, और उसके बाद धीरे धीरे घटने का क्रम प्रारंभ हो जाता है। तो उसकी उपमा दी है कि जो 60 वर्ष का हाथी है, जो अपने पूरे झुंड के साथ घिरा हुआ शोभायमान होता है, ऐसे ही बहुश्रुत मुनिराज होते। अर्थात उस हाथी को कितना ऊंचा स्थान दिया कि उसके साथ तुलना दी जा रही है। अब हाथी तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, वो सर्वविरति तो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, देश विरति, श्रावक हो सकता है, मगर सर्वविरति उसकी जिंदगी में नहीं आ सकती। और विचार करना है एक उस हाथी के साथ सर्वविरतियों की, इवन यथा क्या चरित्र के धनी की भी क्या की जा रही है, तुलना। और यह तुलना एक देशी, एक किसी क्वालिटी को लेकर के। और आगे बढ़े, सिंहो मियाण सलिलाण गंगा, जैसे शेर को दुनिया के जितने भी वन में घूमने वाले, गलियों में घूमने वाले जो पशु इत्यादि, उन सब से यदि कोई शक्तिशाली, स्ट्रेंथफुल, निर्भय यदि कोई प्राणी है तो वो कौन है, शेर है। जैसे कहा वो शेर बिना किसी की रोक टोक के अपना विचरण करता है, अपनी शक्ति के बल से खुद अपने आप को प्रूव करके दिखाता है। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी, उस समय भी बहुत से अन्य अन्य मत के लोग थे, मगर उनसे बिना किसी खौफ के भगवान विचरण करने वाले, और भगवान किसी के सहयोग से नहीं बल्कि अपनी साधना से आगे बढ़ने वाले। और आगे बढ़े, ठाणंज सूत्र में 4 तरह के पुरुषों का वर्णन आता है। कितनी तरह के? और यह प्रसंग है दीक्षा को लेकर के, और कहा है चत्तारी पुरुष जाया पणता तम जहा सिंहताय नाम मेगे निखंते सिंहताय विहरे। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो शेर की भांति घर से निकलते हैं संयम लेने के लिए, और शेर की भांति विहरई अर्थात शेर की भांति बड़ी निर्भयता के साथ, शूरवीरता के साथ संयम के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो घर से निकलते तो शेर की तरह है, मगर धीरे धीरे जैसे मरीचि का सुनते हैं ना, बल पराक्रम क्या हो गया, डाउन चला गया। चारित्र मोहनीय कर्म का उदय भाव आ गया होगा कि वो अपनी साधना में मंद हो गया। कंडरीक पुंडरीक की स्टोरी कितनी बार ज्ञाता धर्म कथांजलि में सुनते हैं। कंडरीक ने दीक्षा तो बहुत उत्तम परिणामों के साथ ली थी, मगर दुनिया के वैभव जब पुंडरीक के महलों में रहने लगे, अस्वस्थ होने के कारण, तो भावना बदल गई। और जब भावना बदल गई है तो स्टार्टिंग तो शेर की तरह हुई थी, मगर एंड का कैसे हुआ, गीदड़ की भांति। और कहा कुछ लोग जो सियार की तरह डरते डरते तो संयम के मार्ग पर आते हैं, मगर डरते डरते तो निकले थे, मगर आज उनकी जिंदगी में बहुत शूरवीरता है, उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है और बड़ी दृढ़ता के साथ वो संयम के मार्ग पर चल रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जब घर से निकले थे तब भी
सहमे सहमे से दिल के साथ निकले थे, और जो पाल रहे हैं वो उनका पालना भी मानो कमज़ोर है। अर्थात 4 तरह के लोग होते, और भगवान इन 4 तरह की चौभंगी में से कौन सी टाइप के हैं? बोलो। पहला पॉइंट, शेर की तरह घर से निकले थे, और शेर की तरह भगवान ने संयम के मार्ग में विचरण किया। सामने से कोई भी अटैक करने वाला आया तो भगवान कभी घबराए नहीं। संगम देवता ने कितने कष्ट दिए। अब यदि उनका हिसाब लगाने लगे कोई सामान्य साधक हो तो वो छोड़ करके चला जाता, मगर भगवान ने संयम को छोड़ा नहीं। अब भगवान के अपने ही शिष्य ने कितना बड़ा विश्वासघात किया, भगवान से ही सीखा और भगवान के ऊपर आकर ही अटैक कर दिया, मगर भगवान ने उसके प्रति भी क्रोध नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि क्रोध से क्रोध कभी नष्ट होता। कभी भी खून से सना कपड़ा, खून की बॉटल से तुम सोचो मैं खून का यदि नल खोल दूं तो उससे वो साफ करूं तो साफ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो। भगवान जानते हैं जहाँ क्रोध है, आवेश है, प्रतिशोध है, वो प्रतिशोध कभी प्रतिशोध से कटने वाला नहीं है। यदि एक जगह पे खून है, रक्त क्रांति है, तो तुम वहाँ पे क्या बन जाओ? शांत बन जाओ। जल से, पानी से तो खून का कपड़ा धुल सकता है, मगर खून से कभी खून का कपड़ा साफ नहीं हो सकता। भगवान चाहते तो वहाँ पर अपनी बहुत रिद्धि थी, प्रयोग कर लेते, मगर भगवान ने तो जस्ट उसको बताया कि जो हे गौशालक तू कह रहा है कि आप 6 महीने में क्या कर जाओगे? काल कर जाओगे। तो मेरा तो अभी समय बहुत है, मगर तुम तो 7 दिनों के मेहमान हो। कितने दिनों के? भगवान ने उसे किसी तरह का कोई अभिशाप नहीं दिया, कोई बद्दुआ नहीं दी, बल्कि भगवान ने तो यथार्थ स्थिति बता दी। क्यों बता दी? कि टाइम थोड़ा है। व्यर्थ की बातों में पढ़ करके, व्यर्थ के द्वेष में पढ़ के, व्यर्थ के मिथ्यात्व में पढ़ करके तुम अपने भाव भ्रमण को और मत बढ़ाओ, बल्कि थोड़ा चिंतन करो। शायद भगवान तो जानते थे, हमारी दृष्टि में शायद है, भगवान जानते हैं कि इसको कहूँगा तो इसकी जागृति लौटेगी और अंतिम क्षणों में ये अपनी आत्मा की आलोचना करके हल्का होकर के काल करे। अब विचार करना है, भगवान शेर की भांति थे। शेर भले हिंसक कहलाता है, मगर भगवान तो हिंसक नहीं। शेर अपने शत्रु को पकड़ने में समर्थ माना जाता है, तो भगवान ने तो उन शत्रुओं को पकड़ा जो वास्तव में शत्रु है। वास्तव में शत्रु कौन है? जो शत्रुता का भाव है। वास्तव में शत्रु कौन है? जो शत्रुता का भाव है। भगवान ने तो अपने भीतर से उस शत्रुता के भाव को निकाला और सामने वाले को भी बोला, भाई तुम अपने शत्रु स्वयं मत बनो, अपनी उस शत्रुता को दूर कर दो, यदि तुम भी मेरी तरह शेर वृत्ति में आना चाहते। और भगवान का मंगलमय जीवन, जिसमें निर्भयता भी थी, जिसमें मर्यादा भी थी, जिसमें शक्ति भी थी, जो उपादान को देखने वाले, मात्र निमित्त को देखने वाले नहीं थे। अर्थात बाहर के सर्कमस्टांसेस से मुझे सुख मिला, दुख मिला, ऐसा सोचने वाले नहीं, बल्कि मैंने ऐसा कर्म किया था इसलिए ऐसे निमित्त बने हैं, ऐसा सोचने वाले। अर्थात यह है शेर की, सिंह की वृत्ति। और भगवान जैसे वो शेर दुनिया के चौपायों में प्रधान है, ऐसे ही भगवान मोक्ष मार्ग में, निर्वाणवादियों में, सब में प्रधान है। अब अगला पॉइंट है सलिलाण गंगा। सीहो मियाण सलिलाण गंगा। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के
हर सुधर्मा जिसे पूछे श्री जम्बो, हर सुधर्मा कृपा करो स्वरूप प्रभु का जाने, वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बने। तो जैसे सलिलाण गंगा, सलिल बोलते हैं पानी को, सलिल किसको बोलते हैं? पानी को। और एक मीनिंग तो वृत्तिकार ने किया है और एक मीनिंग चूर्णीकार ने किया है। ये ऐसे अपने टाइम के ऑथेंटिक विद्वान थे जिनकी बातों को आज भी मान्य किया जाता है। जो जो बातें धर्म के मोक्ष मार्ग से अविपरीत है। और सलिलाण गंगा चूर्णीकार ने तो कहा है, सलिल को, पानी को धारण करने वाले पानी से जो युक्त है, उस पानी वाले को नदी बोला जाता है। पानी वाली को क्या बोलते हैं? तो वहाँ पर सलीला, सलिल वाली मतलब सलीला, सलीला किसे बोला? नदी को। और वृत्तिकार ने क्या कहा? सलिल शब्द से लिया। सलिल शब्द का मतलब है जल। उन्होंने अर्थ किया जैसे दुनिया में गंगा का जल नाये प्रधान है, प्रसिद्ध है, ऐसे ही भगवान अपने मार्ग में निर्वाण की बात चर्चा करने वाले विद्वानों में सबसे प्रसिद्ध थे। और दूसरा मीनिंग सलिलाण गंगा, सलीला यदि नदी रखते हैं तो जैसे दुनिया में कई नदियां हैं, दुनिया में कई नदियां हैं, और हम अपने मात्र इस भरत क्षेत्र की बात करें तो जैसे इस भरत क्षेत्र में गंगा नदी प्रधान है, ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी प्रधान थे। अब हम देखें इस गंगा को। गंगा हमारे इस भारतीय समाज में जहाँ पर सनातन हिंदू पद्धति है, वहाँ पर गंगा को माता बोला जाता है। गंगा को, गाय को भी माता बोला जाता है और गंगा को भी माता बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कहते हैं जैसे एक बच्चा घर से गया, छोटा सा है, गली में घूमने गया, गंदा होकर के आया और माँ उसे क्या कर देती है? नहला करके, धुला करके, साफ कपड़े पहना करके। अब उस बच्चे को शुद्ध करने का काम जैसे घर पे माँ करती है, सनातन में मान्यता है वैसे ही व्यक्ति जो जो पाप करता है उन पापों का प्रक्षालन करने वाली कौन सी देवी मानी उन्होंने? गंगा को। भले जैन मान्यता ने कहा कि यदि गंगा तुम्हारे पाप धो देगी तो तुम्हारे पुण्य भी धो देगी। यदि पाप धोएगी तो पुण्य भी धोएगी। क्योंकि यदि आपने सपोज करो ना पाउडर या आपने फाउंडेशन क्रीम श्रीम लगा करके गंगा में डुबकी लगाने गए, तो यदि आपकी पसीने की बदबू दूर होती है तो फाउंडेशन क्रीम भी क्या हो जाएगी? उतर जाए। मीन्स यदि पाप धुलेंगे तो साथ साथ क्या धुल जाएगा? पुण्य धुल। मगर दूसरी बात है, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ लॉजिक नहीं चलते। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ लॉजिक नहीं चलते। वो व्यक्ति जो मान रहा है वो वैसा ही मानता है। मगर हाँ, हमें समझना है जैसे उस गंगा को पावनता का, पवित्रता का दर्जा सनातन हिंदू संस्कृति में दिया जाता है, वैसे ही भगवान की मंगलमय वाणी को, कौन सी वाणी? मंगलमय पावन वाणी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। गंगा में जाने से, स्नान करने से शरीर की तपश शांत हो जाएगी। कोई मैल है तो मैल उतर जाएगी। प्यास लगी है तो पानी पी करके तो तृप्त होकर के आ जाओ। और भगवान के श्री चरणों में जो आता है, भगवान के श्री मुख से निकलने वाली उस गंगा में जो डुबकी लगाता है, पहला पॉइंट
उस व्यक्ति के कषायों की ताप से जो आत्मा संतप्त है, जो व्यक्ति उस क्रोध, मान, माया और लोभ के ताप के कारण तप रहा था, मगर जब भगवान की मंगल में जिन वाणी सुनता है तो उसका सारे का सारा ताप क्या हो जाता है? क्रोध भी, मान भी, माया भी और लोभ भी, वो शांत होने लग जाते हैं। और आगे चले, जो मैल है वो भगवान की मंगलमय जिन वाणी सुनते सुनते संस्कार इतने प्योर होने लग जाते, जन्मों जन्मों की मैल जिसकी मोटी मोटी परतें हैं वो भी मानो शिथिल पड़ने लग जाते, क्योंकि जब सुनते हैं तो सुनने से विचार चलते हैं, सुनते हैं तो क्या चलते हैं? विचार चलते हैं। और उन विचारों में जब गहराई आती है तो उसे अनुप्रेक्षा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और अनुप्रेक्षा से भगवान फरमाते हैं, इस आत्मा ने जिन कर्मों के बंधनों को बड़ी मजबूती से बांध रखा है वो कर्मों की गांठें हल्की होने लग जाती हैं। क्योंकि जब विचार हमारे सुंदर बनने लगते हैं तो हमारा सपोज किसी के साथ भी वैर विरोध था, हम अकेले बैठते थे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते थे, मगर जब भगवान की बातें सुनने लगे तो हमें लगने लगा जो जिसका कर्म है भोगे बिना छुटकारा नहीं होगा। फिर हे आत्मा तू कर्म क्यों बांध रहा है? और वो अपनी ओर से सबको क्षमा दान देता है और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगता है। तो उन कर्मों की गांठों को उसने क्या कर लिया? ढीला कर लिया। ढीला किया है, गांठ ढीली हो गई है ना, तो उसको खोलना क्या है? आसान है। मगर यदि गांठों को और टाइट करते जाओगे तो याद रखना खोलनी खुद को पड़ेगी, खोलनी खुद को पड़ेगी। और अनुप्रेक्षा इस आध्यात्मिक चिंतन के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं कि तुम उन गांठों को हल्का कर सको। और जिन कर्मों का रस इस आत्मा ने प्रगाढ़ कर लिया है उन कर्मों की उस कटुता को अनुप्रेक्षा के माध्यम से भी कमजोर किया जा सकता है। जैसे मान लो आपने दाल में 10 चम्मच नमक डाल दिया, दाल तो बेचारी इतनी सी थी, अब वो दाल खाने को बोलो तो क्या होगा? बड़ी दिक्कत आएगी। मगर यदि उस दाल में से नमक निकालने का कोई माध्यम मिल जाए तो वो है अनुप्रेक्षा। वे कौन सी है? आत्मा के अंदर जो कटुता, कठोरता वाले कर्म आत्मा ने बांध रखे हैं, उन कर्मों का जो विपाक है, रस है, उसकी कटुता को भी मंद किया जा सकता है। किसके द्वारा? अनुप्रेक्षा। मगर अनुप्रेक्षा आएगी कब? जब कुछ अच्छा सुनेंगे, कुछ अच्छा पढ़ेंगे तो विचार चलेंगे। और उन विचारों से क्या होगा? जैसे विचारों की हवा चलने से, कभी सरोवर देखा होगा, तालाब देखा होगा, जब हवा चलती है तो पहले तो आपने देखा उस सरोवर के ऊपर ऊपर किसी ने पॉलीथीन फेंका, किसी ने बॉटल फेंकी, कहीं पर काई है, मगर जब हवा तेज चलती है वो सारी काई बॉटल वगैरह कहाँ आ जाते हैं? किनारे। अब जब किनारे आते हैं तो उनको निकालना क्या है? आसान। ऐसे ही जब कुछ अच्छा सुना, विचारों की हवा चली, जो आत्मा में जहाँ 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 बुराइयाँ थी वो क्या होने लगी? उधड़ उधड़ करके बाहर किनारे तक आने। अब किनारे तक आए हैं तो उनकी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करके उन्हें शुद्ध करना और आसान हो जाता है। मगर पहला स्टेप क्या है? सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और भगवान की वो मंगलमय वाणी किसके समान है? गंगा के समान। और जो व्यक्ति आता है तो उस व्यक्ति की कषायों के कारण जो आत्मा में बेचैनी थी वो बेचैनी शांत होती है। जो दुनिया के भोगों की प्यास थी वो प्यास शांत होने लग जाती है। और जो उस आत्मा के कर्मों की मैल थी वो मैल भी क्या होने लग जाती है? धुलने लग जाती। तो जैसे उस गंगा को इतना उत्तम माना जाता है तो ऐसे ही भगवान अपने मंगलमय दिव्य देशना के कारण सर्वोत्तम थे। और वो गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा कहाँ से निकलती है? अब दुनिया में तो जो पड़ा हुआ है तो वही बोलते हैं कि वो तो गंगा कहाँ पर है?
हाँ, शिव जी की जटाओं में। मगर विचार करना है वो शिव शंकर हमारे कौन है? वो तो भगवान महावीर स्वामी। और उनके श्री मुख से निकलने वाली जो गंगा है वो कौन है? वो जिन वाणी। और वो जिन वाणी पावन करने वाली। और यदि हम थोड़ा भौतिक इस विज्ञान के अकॉर्डिंगली चले तो वहाँ पर हमें मिलेगा कि यदि लोक का नक्शा जो जैनिज्म में माना जाता है उसके अकॉर्डिंग चले तो चूल हिमवंत पर्वत। कौन सा पर्वत? जैसे हम ऐसे राउंड में हैं, हम इधर हैं, दक्षिणार्ध भारत की ओर है, और ऐसे ऊपर की ओर यदि हम चले तो पहले तो दीर्घ वैताड्य पर्वत है और बाद में चूल हिमवंत पर्वत है। और चूल हिमवंत पर्वत के सेंटर में एक पदम ग्रह है। गुते पधारे हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। होए थे झुकदाए संसार मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। हो मैनो वेख लैण देख मथा। हो मैनो वेख लैण देख मथा। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम ज्ञाता गम पुरज शास्त्र तद हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो पदम द्रह से इधरली साइड से गंगा और इधरली साइड से सिंधु नदी, ये दो नदियाँ निकलती। और वो गंगा नदी और सिंधु नदी ही है जो इन दो पर्वतों के जब निकली है। अब पहला ऊपर वाला पर्वत तो चूल हिमवंत है और नीचे दीर्घ वैताड्य पर्वत है। और जब ये निकली है तो इन्होंने इन हिस्सों को 6 भागों में बांट दिया। कितने भागों? अब विचार करना है। अब ये सारे का सारा जो डिवीज़न करने वाले ये नदी और गंगा नदी पहले अपने साथ 7,000 नदियों को लेती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर 7,000 और नदियों को लेती है। मीन्स 14,000 नदियों को साथ लेकर के बढ़ते बढ़ते ये लवण समुद्र की ओर बढ़ जाते। यहाँ क्या समझना है कि गंगा नदी जो उत्तम पदम द्रह से निकली है और अपने साथ, ये नहीं कि मुझे ही समुद्र में मिलना है जाकर के, अपने साथ 14,000 नदियों को लेकर के कहाँ जाती है? समुद्र की ओर। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी जो ज्ञात नंदन थे, प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल अर्थात जिनका उत्पत्ति स्थल भी उत्तम है, और जब वो साधु बने हैं और जब उनकी साधना केवल ज्ञान की सिद्ध हुई है तो उसके बाद धर्म तीर्थ का उन्होंने प्रवर्तन प्रारंभ किया। और उन्होंने अपना लक्ष्य अकेले का नहीं रखा कि मुझे ही उस सागर अनंतता मोक्ष को पाना है, बल्कि अपने साथ औरों को भी सहयोग दिया। कईयों का मनोबल कमज़ोर है मगर उत्तम एटमॉस्फेयर में रहेंगे, आदर्श प्रेरणा पुंज जब सामने उत्तम होगा तो गिरते हुओं के हौसले भी क्या हो जाएंगे?
बढ़ जाए। बहुत सी नदियां ऐसी हैं जो रास्ते में सूख जाती हैं, समुद्र तक पहुंच नहीं पाती, मगर जब किसी बड़ी नदी के साथ मिल जाते हैं तो वो भी कहाँ तक पहुंच जाते हैं, समुद्र। ऐसे ही जो कमजोर दिल वाले भी है, मगर जब भगवान के साथ जुड़ते तो भगवान की मंगलमय साधना का ऐसा ओज कि वो भगवान के प्रति समर्पित और भगवान मोक्ष के प्रति समर्पित हो जाते। तो ऐसे उत्तम सर्वोत्तम भगवान महावीर स्वामी। तो इसके बारे में और जो जो भी बातें हैं तो कल इनके बारे में चर्चा करेंगे। आप श्रद्धेय गुरुदेव जी महाराज साहब कृपा करें। ओम।